नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके आने वाले आरआरबी, केजीएमयू, टीएसएससी फार्मासिस्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर, जर्मेनियम। ये क्वेश्चन एचपीएससी फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट जो होता है वो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन के होते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 85। मेडिफोर इज द कंप्यूटराइज सर्विस ऑफर्ड बाय अ ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मॉनिटर। ऑप्शंस हैं ड्रग एब्यूज, टीडीएम, ड्रग इंटरेक्शन, क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एग्जाम्पल फॉर इम्पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन है यूडीडीएस, पीटीसी, डीआईबी, सीडबलएसडी। इसका सही आंसर हो जाएगा यूडीडीएस, यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ब्रिटिश एंटील्यूसाइड इज द अदरवाइज नोन एज। ऑप्शन है ईडीटीए, डाइमरकार्पोल, ऑक्साइम्स, पेनिसिलामाइंस। तो डाइमरकार्पोल को हम कहते हैं ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। इसको यूज किया जाता है इन हैवी मेटल पॉइजनिंग में, जैसे कि आर्सेनिक, गोल्ड, कॉपर एंड मर्करी के पॉइजनिंग में ब्रिटिश एंटील्यूसाइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एग अल्ब्यूमिन इज गिवन टू ट्रीट विच टाइप ऑफ पॉइजनिंग। ऑप्शन है बार्बिचुरेट, नार्कोटिक, कैनबिस, मर्क्यूरी पॉइजनिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा एग एल्ब्यूमिन को दिया जाता है लेड एंड मर्करी पॉइजनिंग में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आपका 89। व्हाट डू यू मॉनिटर व्हेन ए पेशेंट इज ऑन फ्यूरोसेमाइड एंड डिजॉक्सिन। ऑप्शंस है हार्ट फेल्योर, हाइपरकैलेमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोकैलेमिया। तो फ्यूरोसेमाइड और डिजॉक्सिन पे अगर कोई पेशेंट होता है उसमें हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 90। इट इज द यूजुअल ड्रग रिएक्शन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द inherent properties of the drug themselves but instead of some altered characteristic within the patient taking the drug, that is called as। ऑप्शंस है ड्रग डिपेंडेंस, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, आइडियोसिंक्रेसी, टेराटोजेनिसिटी। तो इसे हम कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी। आइडियो मीन्स होता है स्टूपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 91। व्हेन अ ड्रग इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड इट प्रोड्यूस एन इंटेंस फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नॉन एज। ऑप्शंस है टैकीफैलेक्सिस, ड्रग अब्यूज, लेट्रोजेनिसिटी, एब्सिस्टेंस सिंड्रोम। तो इसे हम कहते हैं एब्सिस्टेंस सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 92। ड्रग कॉजिंग मार्क्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। ऑप्शंस है ओलेंजेपाइन, रेस्पेरिडोन, फ्लूफेनाजीन, क्वेटापिन। ये केरला पीएससी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 एग्जाम में पूछा गया था। नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा फ्लूफेनाजीन। फ्लूफेनाजीन क्या है? ये होता है आपका टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग जो कि एंटागोनाइज करता है डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स को। हेलोपेरिडोल एंड फ्लूफेनाजीन इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 93। सेलेक्ट शॉर्ट एक्टिंग ड्रग इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑप्शंस हैं टेक्रीन, एड्रोफोनियम, डोनेपेजिल, नियोस्टिगमाइन। तो एड्रोफोनियम का यूज किया जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में। माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में टेंसिलन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे केटामाइन इज। ऑप्शन है ओपियाइड एनाल्जेसिक, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, इंड्यूसिंग एजेंट। तो केटामाइन होता है आपका डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। इसका यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड रिक्रिएशनल ड्रग में। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे चूज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट। ऑप्शन है एसिटालोप्राम, डॉक्सेपिन,
वेंलाफेक्सिन, डुलोक्सेटिन। तो एसिटालोप्राम, सिटालोप्राम ये होते हैं आपके सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये लेवल को इंक्रीज करते हैं, मूड, एपेटाइट, डाइजेशन, स्लीप एंड मेनी अदर बॉडीली फंक्शन को इंक्रीज करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, फ्लोक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, सर्टेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 96, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर यूज्ड फॉर एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरटेंशन, रेनाइड डिजीज, माइग्रेन, ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, यहाँ एक्सेप्ट पूछा गया है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज किया जाता है हाइपरटेंशन में, रायनाइड डिजीज में और माइग्रेन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एटिनोलॉल। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी। एटिनोलॉल बीटा ब्लॉकर होता है और यूज टू ट्रीट होता है हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, गायनिकोमेस्ट्रिया एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ। ऑप्शन है कीटोकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूसाइटोसिन, माइकोनाजोल। तो कीटोकोनाजोल के प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट ये कॉज करते हैं गायनिकोमेस्ट्रिया एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरी इन फीमेल। ये एंटी फंगल मेडिसिन होता है जो कि शैम्पू और क्रीम के रूप में अवेलेबल होता है मार्केट में। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज्ड फॉर ग्लाउकोमा। ऑप्शंस है लेटोनोप्रोस्ट, मिजोप्रोस्टॉल, जेमिप्रोस्ट, इपोप्रोस्टेनॉल। तो लेटेनोप्रोस्ट का यूज किया जाता है ग्लाउकोमा के केस में, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 100 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव। ऑप्शंस हैं इथाक्राइनिक एसिड, मिथाइल डोपा, फ्यूरोसेमाइड, हिपेरिन। तो एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव होता है आपका फ्यूरोसेमाइड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 101, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू अरेस्ट प्रीमैच्योर लेबर। ऑप्शंस हैं फिनाइलएफ्रिन, एफिड्रिन, स्यूडोएफेड्रिन, साल्ब्यूटामोल। तो साल्ब्यूटामोल को यूज किया जाता है टू अरेस्ट प्रीमैच्योर लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, एन इथाइलिन डाइअमाइन डेरिवेटिव यूज्ड एज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो इथेम्बुटाल होता है इथाइल डाइअमाइन डेरिवेटिव जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है। 103 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, अपोलिन एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है एम्फोटेरेसिन बी, ग्रीसियोफल्विन, फ्यूसिडिक एसिड, टोब्रामाइसिन। तो एम्फोटेरेसिन बी है आपका पोलिन एंटीबायोटिक। इसके साथ ही पोलिन एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं निस्टैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 104, व्हेन एडमिनिस्टर्ड विथ अ फैटी मील विच ड्रग हैज गॉट बेटर एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन है निस्टैटिन, डेप्सोन, क्लोरामफेनिकॉल, ग्रीसियोफल्विन। तो फैटी मील के साथ ग्रीसियोफल्विन का एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई एरोमेटेज इनहिबिटर। ऑप्शंस हैं टेमोक्सिफेन, एनेस्ट्राजोल, फिनास्टेराइड, क्लोमिफेन। तो एनेस्ट्राजोल होता है एरोमेटेज इनहिबिटर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 106, आइडेंटिफाई H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स फ्रॉम द ड्रग गिवन बिलो। ऑप्शंस है सेट्राजिन, रेनिटिडीन, सिप्रोहेप्टाडीन, ओमिप्राजोल। तो यहाँ पर रेनिटिडीन जो होता है, रेमिटिडीन, फेमोटिडीन, सिमेटिडीन, जिसमें फ्यूरैन रिंग होता है, ये होता है आपका H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 107, विच लोकल एनेस्थेटिक इज द एस्टर ऑफ पारा अमीनो बेंजोइक एसिड। ऑप्शंस हैं हेक्सिलाकेन, लिग्नोकेन, ब्यूपीवेकेन, प्रोकेन। तो प्रोकेन जो होता है, जो कि लोकल एनेस्थेटिक होता है, ये एस्टर होता है पारा अमीनो बेंजोइक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 108, द एफ वैल्यू फॉर अ ड्रग प्रोडक्ट इज कंपेयर्ड टू इट्स। ऑप्शंस है एलिमिनेशन रेट, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी, डोजिंग रेट, क्लियरेंस रेट। तो एफ वैल्यू होता है एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी से। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, कोट्रीमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फामेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रीन। 1:7
6 के रेशियो में जब हम मिलाते हैं सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रीम का, तो कोट्रिमोक्साजोल बनता है, जिसका बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोअल डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। 110 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। डैश इज सेलेक्टिव 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 3 एंटागोनिस्ट। ऑप्शंस हैं रेस्पेरिडोन, क्लोजापिन, ओंडेनसेट्रोन, कीटेंसेरिन। तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है ओंडेनसेट्रोन, ग्रेनिसेट्रोन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 111। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चूज द ड्रग यूज टू ट्रीट टेपवर्म इन्फेक्शन। ऑप्शंस हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन, निक्लोसामाइड, क्लोरोक्विन, मेट्रोनिडाजोल। तो टेपवर्म इन्फेक्शन के केस में यूज किया जाता है निक्लोसामाइड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये GPSSB जूनियर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया था। इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।